अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल मुतअद्दिबीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुरूद व सलाम आवाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। न पूछो कि क्या है हमारे मोहम्मद शहे दो जहां हैं, वो प्यारे मोहम्मद शहे दो जहां हैं, वो प्यारे। आवाज आए शहे दो जहां हैं, वो प्यारे मोहम्मद। न क्यों पे सदीके हो सारा ज़माना, न क्यों पे सदके हो सारा ज़माना। हकीकत नुमा है हमारे मोहम्मद, हकीकत नुमा है हमारे मोहम्मद। और हमें खौफ में शर का बेहसाद क्यों हो, हमें खौफ में शर का बेहसाद क्यों हो। हबीबे खुदा है हमारे मोहम्मद, हबीबे खुदा है हमारे मोहम्मद। शहे दो सरा है हमारे मोहम्मद। बादस अम्दो सलात लायके सब ताज़ीम व तकरीम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। रबीउल अव्वल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र, दरूद व सलाम और आपके अज़मत व कमालात के बयानात के हवाले से गोया एक बहार का मौसम है कि हर गली, हर नगर, हर शहर, हर मस्जिद, हर मोहल्ले में आम दिनों, आम महीनों से बढ़कर इस माह मुबारका में मेरे और आपके नबी का जिक्र हसीन सुना भी जाता है और सुनाया भी जाता है। आज की हमारी इस नशिस्त में हम भी एक जेद से अपने नबी की अजमत को बयान करेंगे और
सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नबी का एक नाम है और एक हमारे नबी की जात है। क्या किया मैंने? एक हमारे नबी का नाम है और एक हमारे नबी की जात है। अब ये कतई और अटल बात है, जात और होती है और नाम और होता है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात दरमियाने जिंदगी में कोई लोग अपना नाम बदल लेते हैं। पहले कोई नाम था, बाद में कोई नाम होता है। तो बताइए क्या नाम बदलने से वो शख्सियत या वो जात बदल जाती है? नहीं बदलती। इसकी रीजन ये है कि नाम और होता है और जात और होती है। एक है मेरे नबी की जात, वो जो रब के महबूब हैं, वो जो नूरुन अला नूर हैं, वो जो अजमत व सिफात का मुरक्का है, वो कि जो सर से लेकर पांव तक नूर ही नूर हैं, वो जो सीरत में, सूरत में, किरदार में, गुफ्तार में, शिआर में, अमल में, इल्म में, हिकमत में, दानाई में अजीम से अजीम तर हैं। उन जैसा कायनात में है ही कोई नहीं। ये तो है ना मेरे नबी की जात, और एक है मेरे नबी का नाम। जैसे मेरा नबी अपनी जात में बेमिसाल है, वैसे मेरा नबी अपने नाम में भी बेमिसाल है। आज की हमारी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह अज़ीज इसमें मोहम्मद पर। किस पर बोलिए? इसमें मोहम्मद पर। क्योंकि जहां कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मेरे और आपके नबी की रिसालत का ऐलान किया और हम कलमे में जो अपने नबी की रिसालत का इकरार करते हैं तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वैसे याद रखिए, जिस हस्ती की जितनी ज्यादा शानें हों उतने ज्यादा उसके नाम हो जाते हैं। तवज्जो कीजिए, मसलन एक बच्चा है, वो 2 साल 3 साल लगाकर हिफ्ज करता है तो उसके नाम के साथ एक इजाफा हो जाता है हाफिज। अगर वो 2 साल लगाकर किरात पढ़ता है तो उसके नाम के साथ इजाफा हो जाता है कारी। अगर 8-10 साल लगाकर वो मुफ्ती बनता है तो उसके नाम के साथ इजाफा हो जाता है मुफ्ती। इसी तरह अगर कोई PhD करता है तो उसके नाम के साथ इजाफा हो जाता है डॉक्टर। अब डॉक्टर लगते लगते जिंदगी की सांसें तकरीबन मुकम्मल हो चुकी होती हैं, तो कोई बहुत बड़ाई क्यों ना हो, उसके नाम 4, 5, 6 उसके सिफाती नाम है। लेकिन क्या ये डॉक्टर अकेला ही है? ये कारी अकेला ही है? ये अल्लामा या मुफ्ती अकेला ही है? नहीं साहब, इस जैसे लाखों हैं जिसने कोर्स किया है वो भी है। मतलब ये कि इस मुस्तहार जिंदगी में वो जो नाम मिले भी वो भी नातमाम, उनमें भी हकीकत में देखा जाए तो ये जो उसकी वसफ है ये वसफ मुकम्मल नहीं है। यानी कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जी ये जो मुफ्ती नाम लगा है तो इस जैसा कोई मुफ्ती नहीं, इस जैसा कोई कारी नहीं, इस जैसा कोई खतीब नहीं, इस जैसा कोई हाफिज नहीं। भाई हजारों हैं। अब आइए, वो एक नाम तो था जो माँ बाप ने दिया, उसे कहते हैं जाती नाम। ये जो क्वालिटियों की वजह से कमाया इसे कहते हैं सिफाती नाम। जिसकी जितनी ज्यादा क्वालिटियां होगी उतने ज्यादा उसके सिफाती नाम हो जाएंगे। अब सुनिए, ये बात मैं क्लियर कर चुका कि जिसको सिफाती मिलेंगी और सिफाती नाम मिलेंगे, दुनिया में आम लोगों में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कहे कि इस सिफत में ये दर्जे अतम पर है, इससे ऊपर कोई नहीं है। यानी बस नाम है।
कई हाफिज होते हैं, कुरान के सिपारे याद नहीं होते, कई कारी होते हैं, उनको फन सही नहीं आता, कई मुफ्ती होते हैं, सही फतवा नहीं दे सकते, पर चलो नाम लग गया। कई डॉक्टर होते हैं, उल्टा लोगों को ही जनाब फड़का देते हैं। अब डॉक्टर तो हैं, लेकिन इनका के अंदर ये कमाल वाली वसफ नहीं है। अब आइए उस हस्ती की तरफ जो ज़हरा के बाबा है, हसनैन के नाना है, मेरे और तेरे आका हैं, जिब्रील के मौला हैं, सब नबियों के पैगंबर हैं, सब नबियों के ताजदार हैं, सब नबियों के सरदार हैं, सब नबियों के आका हैं। वो कौन है? हाँ हाँ, वो जिन्हें रब ने पैदा भी बेमिसाल किया है और इस धरती पे रखा भी बेमिसाल है और आज भी बेमिसाल है और कयामत को भी उनकी शानें बेमिसाल होंगी। वो कौन है? वो मेरे और आपके आका हैं। उनके दो नाम हैं जाती। कितने नाम हैं? दो नाम हैं जाती। अब यहां पर सवाल उठता है कि जाती नाम तो बंदे का एक होता है, चलो दो भी हो जाते हैं, लेकिन एक को चेंज करना पड़ता है। लेकिन मेरे नबी ने मुक्लियनस फरमाई, फरमाया अना अहमदु फिस समा व मुहम्मदुन फिल अर्द। आसमानों पर मेरा नाम अहमद है और जमीनों पर मेरा नाम मोहम्मद है। यही वजह है कि कुरान मजीद कुरान रशीद में मेरे नबी के ये दोनों जाती नाम इस्तेमाल हुए। एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद। और दूसरा व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के सामने मेरे और आपके नबी के आने का ऐलान करके कहते हैं, बल्कि ऐलान करके नहीं, खुशखबरी सुना के कहते हैं। यहां याद रखिए, ऐलान में और खुशखबरी में फर्क होता है। ऐलान, बंदा ऐलान करने वाले पर उस ऐलान का कोई असर नहीं होता। यहाँ चिट पकड़ के आ जाते हैं, ऐलान कर दिया जाए फुला फौत हो गया, अब कारी साहब ऐलान कर रहे हैं, उन पे कोई असर नहीं है। एक होता है ऐलान करने वाला या खबर देने वाला कि वो जो खबर दे रहा हो उसका उस पर असर भी हो। अब असर कैसा है? अगर आने वाला जो ऐलान कर रहा है, ऐलान करने वाला जिस चीज का ऐलान कर रहा है, अगर उसका ताल्लुक अच्छी खबर के साथ है और वो खबर सुनाकर खुश हो रहा है और जिनको सुना रहा है वो भी खुश हो रहे हैं, तो होती वो खबर और ऐलान है, लेकिन उसे बशारत कहते हैं अरबी में और खुशखबरी कहते हैं उर्दू में। तो अब कुरान में अल्लाह फरमाता है कि ईसा नबी क्या करते हैं? मुबश्शिरन बिरसूलिन, वो बशारत देते थे एक रसूल की, और कहते क्या थे? याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ए लोगो, मैं जो पिछली तौरात किताब आ गई है, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, तवज्जो है, ये मुसद्दिक़न लिमा, ये जो पहले से गुजरी हुई किताब है तौरात, मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ। और आगे क्या फरमाते हैं? व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और एक शानों वाले रसूल के आने का मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ जिसका नाम अहमद है। ये लफ्ज़े बशारत बता रहा है कि जो ऐलान कर रहा है वो ऐलान कर कर के खुश हो रहा है, और जो सुनने वाले हैं वो सुन सुन कर खुश हो रहे हैं। तो ये जो हमसे दलीलें पूछते हैं कि रसूलुल्लाह की विलादत की खुशियां कहां से साबित हैं, वो तो इस लफ्ज़ से भी साबित हो गई। खैर, अल्लाह का नबी हजरत सैयदना हजरत ईसा मेरे तेरे नबी की आमद का ऐलान कर रहे हैं और नाम वहां अहमद जिक्र किया गया है। एक मेरे
नबी का नाम मोहम्मद है, एक मेरे नबी का नाम अहमद है। ये तो जाती नाम है, ये तो जाती नाम है। अब सिफाती नाम तेरे मेरे नबी के कितने हैं और उनकी हैसियत क्या है? तो अगली बात सुनिए, मैं पहले भी अर्ज कर चुका कि मैं और तू जो सिफत रखते हैं वो सिफत कमाल वाली नहीं होती। ओए मेरा नबी जो सिफत रखता है उस सिफत में भी वो बेमिसाल होता है। उस सिफत में भी मेरा तेरा नबी बेमिसाल होता है। अब मेरे तेरे नबी की कितनी सिफतें हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं हुजूर के 3000 नाम हैं। कितने नाम हैं? 3000 नाम मेरे तेरे नबी के। अल्लामा नबहानी ने 400 नाम जिक्र किए हैं। और आम तौर पर आप लोग कुरान मजीद के आगाज में या इख्तिताम में वो जो काठी वाला वर्का होता है उस पर 99 नाम अल्लाह के नबी के सिफाती आप पढ़ते हो। अब मतलब ये कि वो जितनी भी सिफतें हैं उन्होंने मेरा नबी कमाल पर है, उरूज पर है, बेमिसाल है। और एक जुमला अगर याद रख सकें और लोहे दिल पे लिख सकें तो लिख लें, मेरा नबी वो जितनी सिफतें रखता है वो मेरे नबी की सिफातें मुतलका होती हैं। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। वो सिफातें मुतलका होती हैं। क्या मतलब? मतलब एक है मेरा नबी हसीन है, मेरा नबी जमील है। अब जमील कई लोगों पर इसका इतलाक होता है, फुला का पुत्र बड़ा सोना है, फुला का बेटा बड़ा सोना है। लेकिन जब कायनात में ये कहा जाएगा इस धरती पे सोना कौन, नाम बोला जाएगा मोहम्मद। क्या नाम लिया जाएगा? मोहम्मद। इसलिए मेरे दोस्तों आइए आज सिफाती नामों की तरफ नहीं, आज मेरे नबी का जो जाती नाम मोहम्मद है इसकी तरफ हम देखते हैं इसमें क्या क्या खुसूसियतें हैं। मोहम्मद ये मफऊल का सीगा है। किसका सीगा है बोलिए? मफऊल का। हमद से मफऊल का सीगा मोहम्मद। इलाह का माना होता है खुदा। ये किसी के लिए भी, फुला का खुदा, हिंदुओं का खुदा, यहूदियों का खुदा, ये किसी के लिए भी लफ्ज़े इलाह बोला जा सकता है। लेकिन जब इसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल करते हैं और कहें अल्लाह, क्या कहें? अल्लाह, तो अब ये एक ही जात का नाम है, वो जात जो वाजिबुल वजूद है, जो सारी कायनात की खालिक है। इसी तरह कोई भी ऐसा हो सकता है कि जिसकी तारीफ की जाए, चूंकि मोहम्मद का माना है जिसकी तारीफें की जाए, तो ये कोई भी हो सकता है जिसकी तारीफ की जाए और कोई भी हो सकता है जो तारीफ करने वाला हो। लेकिन जब मुतलक बोला जाएगा मोहम्मद तो ये कायनात में एक ही हस्ती है, ये कायनात में एक ही हस्ती है जिन्हें हम ज़हरा के बाबा और हसनैन के नाना के तारुफ से जानते हैं। और मेरा दिल करता है कि हम ये पढ़ भी लेते हैं और कह देते हैं कि महबूब यगाना महबूब यगाना है। बोलो बोलो महबूब ओ बाबा ज़हरा दा हसनैन दनाना ओ बाबा ज़हरा दा
हसनैन दा नानाए हसनैन दा। काजी अय्याज मालिकी अश्शिफा के अंदर लिखते गए कि हुजूर सैयद आलम का जो नाम है मोहम्मद, ये हुजूर से पहले किसी का नहीं रखा गया। बड़े गौर तलब मामलात हैं। ये नहीं कि ये नाम मशहूरी नहीं था इसलिए नहीं रखा गया। अरे बाबा, ये मशहूर तो इतना है कि हर नबी के दुरूद में शामिल गए, हर नबी की दुआ में लिया जाता है, हर नबी की जुबान पे कलमे में ये नाम दाखिल है। हर नबी के जमाने में इस नाम के तज़किरे हैं, हर नबी की किताब में ये नाम मज़कूर है। लेकिन अल्लाह ने इसे महफूज करके रखा है कि कायनात में अगर किसी माँ के बच्चे का नाम मोहम्मद रखा जाएगा तो वो सबसे पहले आमिना के लाल का रखा जाएगा। जिस तरह मेरे नबी की जात यगाना है, इसी तरह मेरे हुजूर का नाम भी यगाना है। नाम मोहम्मद मीम हा मीम दाल, मीम हा मीम दाल मोहम्मद, चार हुरूफ हैं। मेरे अल्लाह का नाम है अल्लाह। अब इन दोनों नामों में मुमासलत जरा देखनी है। अल्लाह में भी 4 हरफ, मोहम्मद में भी 4 हरफ, अल्लाह में भी शादर, मोहम्मद में भी शादर। इसमें जलालत में नुक्ते नहीं, नाम मोहम्मद पर भी नुक्ते नहीं। अपनी अपनी मोहब्बतें आशिक अपने अपने प्यार के रंग दिखाते हैं। एक आशिक ने यहाँ ये जुमला लिखा, वो कहता है हिकमत बयान करके कि अल्लाह ने अपने नबी के नाम को ऐसे हुरूफ से क्यों मुकम्मल किया जिनमें कोई नुक्ता नहीं है। जवाब आया, कहता है रब को गवारा नहीं है कि मेरे यार के नाम पर नुक्ता है। भाई तवज्जो से सुनना है, रब को ये गवारा नहीं है कि मेरे महबूब के नाम पर नुक्ता आए। एक बार फिर, रब को गवारा नहीं है कि मेरे महबूब के नाम पर नुक्ता आए। आशिकों की रग फड़क गई, कहते हैं वो जिस रब को अपने महबूब के नाम पर नुक्ता गवारा नहीं है, उस महबूब की जात में ऐब कैसे गवारा होगा। बड़ा तवील सफर है, बड़ा वसी मौजू लेकर आया हूं। इसमें जलालत अल्लाह, इसमें 2 हुरूफ अहाद हैं, यानी जिनका अदद 1 से 9 तक है। कौन कौन? अलिफ और हा। और इसमें मोहम्मद, इसमें भी 2 हुरूफ अहाद हैं, एक हा और एक दाल। इसमें जलालत में 2 हुरूफ अशरात हैं, यानी जिनका अदद 2.5 है, लाम लाम। और मोहम्मद, इसमें भी 2 हुरूफ अशरात हैं, यानी 10 से ज्यादा जिनका अदद है। और वो कौन है? मीम मीम। इसमें जलालत का अदद 66, इसमें जलालत का अदद 66 जुफ्त गए। मोहम्मद का अदद 92, ये भी जुफ्त गए। इसमें जलालत का अदद 66 है। इस अदद की इकाई 2.5 को अगर आपस में ज़रब दें, 66 लिखा है, इकाइयों को 2.5 से ज़रब दें, 6 6 36। 6 × 6 कितना बन गया? 36 है। अब ये 36 लिखें, अब इनको आपस में जमा करें। हासिल आया 9, हासिल आया 9। अब मोहम्मद अदद 92 है, इसको ज़रब दें, 9 दूने 18। अब 18 को आपस में जमा करें, 8 और 1 9।
अब जुमला सुनना है आपने, ये जो 9 है ये अदद कमाल है। सुनना है, ये जो 9 है ये अदद कमाल है। मतलब क्या, ये 9 जितनी भी इसको ज़रबें दें ये हर जगह मौजूद रहता है। मसलन 9 दूने 18, अब 18 लिखें, 8 और 1 जमा करें 9 आएगा। 9 तिये 36, 36 लिखें, दरम्यान में जमा करें 6 और 3 9 आएगा। 9 तिये 27, 7 और 2 9 आएगा। 9 चौके 36, 6 और 3 9, ये आगे 9 पंजे 45, 4 और 5 9, 9 6 54, 5 और 4 9, 9 7 63, 6 और 3 9, 9 8 72, 7 और 2 9, 9 में 81, 8 और 1 9, 9 दाए 90, इधर भी 9 अलग। जहां तक आ गए जितना मर्जी दूर तक चले जाएं 9 9 ही रहता है। ये अदद कमाल है, ये अदद कमाल है। आवाज आती रहे ना यार, ये अदद कमाल है। अब लफ्ज़े मोहम्मद के भी 4 हरफ, लफ्ज़े अहमद के भी 4 हरफ, अल्लाह के भी 4 हरफ, शरीयत में भी 4, मलाइका मुकर्रबीन भी 4, अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी 4, अनासर अरबा यानी 4 अनासर, आग पानी हवा मट्टी ये भी 4, तबीयत में भी 4, हरारत बुरूद रतूबत यबूस जियतें भी 4, मशरिक मगरिब शमाल जनूब जन्नत की नहरें भी 4, ज़ंजुबील सलसबील रहीक तस्नीम जन्नतें भी 4, जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल नईम, जन्नतुल मावा, जन्नते अदन कामयाब करो भी 4, अंबिया सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन सलासिल तरीकत भी मशहूर 4, कादरी नक्शबंदी चिश्ती सहरवर्दी। अब ये यूं समझो जिधर जिधर कमाल होगा उधर उधर मेरे नबी का नाम आएगा। मेरे नबी का नाम मोहम्मद, आवाज आनी चाहिए, मेरे नबी का नाम आहिस्ता नहीं ना यार, जाग के जरा, मेरे नबी का नाम मोहम्मद है। शबुल ईमान के अंदर इमाम बैहक़ी लिखते हैं, जनाब आदम ने जिस घड़ी अल्लाह से दुआ मांगी तो दुआ क्या फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मोहम्मद, या अल्लाह तुझे मोहम्मद नाम का वसीला, मोहम्मद की जात का वसीला मेरे मौला मेरी दुआ को कबूल फरमा। मालिक ने फिर पूछ लिया, कैफ़ अरफ़्ता मोहम्मदा, आदम प्यारे ये जो नाम तूने अपने लबों से लिया है ये तूने कैसे पहचान लिया है। अर्ज किया, मौला जब तू मुझे जन्नत में लेके आया मैंने ये अजब मंजर देखा, जिधर जिधर तेरा नाम था उधर उधर मोहम्मद लिखा हुआ था। प्यार से, जिधर जिधर तेरा नाम था उधर उधर मोहम्मद मोहम्मद लिखा हुआ था। मौला मैं समझ गया कि जिसे तूने जन्नतों में जिसके नाम को अपने नाम से जुदा नहीं रखा उसे तूने कभी भी जुदा नहीं रखना है। वो तेरा बड़ा प्यारा है, वो तेरा बड़ा महबूब होगा। और मैं ये समझ गया कि ये तेरा बड़ा ही कमाल वाला बंदा होगा। मालिक ने फरमाया, ओ आदम ये तेरी औलाद में से होंगे।
सुनियो, तेरी औलाद में से होंगे आखिरी नबी होंगे, लेकिन इस कायनात में कोई भी मखलूक उनकी फजीलत को नहीं पहुंच सकेगी। फिर मेरे रब ने दोबारा वही फरमाई, फरमाया आदम एक हकीकत बताऊं, मौला बता कुर्बान जाऊं तुझ पर। फरमाया आदम अगर ये ना आने होते मैं तुझे भी पैदा तो फिर इसीलिए मेरा दिल करता है कि मैं पढ़ लूं और आप भी जरा मिलकर पढ़ ले। नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, नाम मोहम्मद कितना मीठा, नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, दोनों जहां सरकार का हमको, दोनों जहां सरकार का हमको सदका लगता है। बोलो दोनों जहां सरकार का हमको, गौसे कुतुब अब दाद कलंदर सबीउल के मोहताज, मेरा आका अरे आका का आका लगता है मेरा आका है, मेरा आका हर आका का लगता है। फिर आवाज आए मेरा आका आका लगता है, नाम है मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। अब जरा तवज्जो फरमाइए, अल्लाह करीम ने इस नाम मोहम्मद को कितनी अज़मतें अता फरमाई है, जरा तवज्जो से सुनिए। अल्लाह ने हर नबी का जो नाम रखा उसके माने की तरफ देखिए, कहीं उनकी जिस्मानी साख का मामला, कहीं उनके किसी और मामले को सामने रखकर उनका नाम आ गया आदम, जिस्मानी रंगत की वजह से, गंदमी रंगत की वजह से नाम पड़ गया आदम। इब्राहिम बड़े घरों का बाप, इस्माइल मेरी फरियाद सुनी गई, जनाब इब्राहिम ने औलाद की दुआ की, दुआ कबूल हुई, आपने फौरन फरमाया इस्माइल ओ मेरी दुआ सुन ली गई है, आपका नाम इस्माइल आ गया। या इसका माना बनता है ताबेदार, याकूब पीछे आने वाला, मूसा पानी से निकला हुआ, यहया बूढ़े बाप की आरज़ुओं का तर्जुमान, यूसुफ ज्यादा किया गया, यानी हुस्न जमाल में सबसे ज्यादा थे, नूह आराम और राहत वाला, ईसा सुर्ख रंगत वाला, हर एक नाम के अंदर, हर एक नाम के अंदर एक एक जियत से उसकी हैसियत, उसकी शान बयान हुई है। लेकिन मोहम्मद का माना है अल्लज़ी युहमदु हम्दन बादा हम्दिन, वो ज़ात जिसकी तारीफ खत्म ही ना हो, अबे पहले खत्म हो और तारीफ शुरू हो जाए, फिर खत्म हो फिर शुरू हो जाए। युहमदु हम्दन बादा हम्दिन, जिसकी हमद, जिसकी तारीफ कभी खत्म ही
आवाज आए, जिसकी तारीफ कभी खत्म ही ना हो। अल्लामा काजी अय्याद मालकी, इमाम सुहेली, वो लिखते हैं हुजूर अहमद हैं और मोहम्मद हैं। अहमद तारीफ करने वाला, मोहम्मद जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। ओए हुजूर अहमद गए इस माने में सबसे पहले इन्होंने अल्लाह की तारीफ की, और मोहम्मद गए इस माने में कि सबसे पहले अल्लाह ने इनकी तारीफ की है। भाई तवज्जो है, मखलूक में अल्लाह की सबसे पहले जिसने हम्द की वो अहमद है, और मखलूक में अल्लाह ने जिसकी सबसे पहले हम्द की तारीफ की वो मोहम्मद गए। जिसकी सबसे पहले मदा हुई वो कौन है? मोहम्मद गए। एक और नुक्ता सुनो, फरमाया माशर में हुजूर अल्लाह की तारीफ करेंगे इसलिए आप अहमद हैं, और पूरी मखलूक को सुनाकर रब जिनकी शान बयान करेगा वो मोहम्मद है। तवज्जो है जी, बरादरान इस्लाम, कहीं 50,000 का मजमा, कहीं लाख का मजमा, जो लाख उधर मौजूद है मुमकिन है दूसरे वहां मौजूद ना हो, फिर एक दूसरे से कहते फिरते हैं तू सुनिए फलां दिन दी तकरीर। मसलन आज जो मेरी मस्जिद में वैसे हजारों का मजमा यकीनन ऊपर नीचे ये सारा मिला के होता है, लेकिन कई दफा एक दिन आते हैं, अगले दिन अगले जुम्मे नहीं आते, तो फिर आज वाले जो आए ये दूसरों को बताएंगे तू आज दा जुम्मा सुनिया सी, तो वो कहेगा जी नहीं नहीं मेरा कोई काम था मैं नहीं सुन सका। मतलब ये है कि आज अगर मैं किसी की तारीफ करूं तो वो आप सुनेंगे, जो यहाँ मौजूद नहीं होगा वो नहीं सुन पाएगा, वो एक दूसरे से पूछ पूछ के बात करेंगे। अब मेरे रब ने एहतमाम खास किया, पूरी कायनात बनाकर तमाम मखलूकात को महशर के मैदान में जमा करके सबके मुंहों पर मोहरे लगा के सबको खामोश करवा के अब रब जिससे अपनी तारीफ सुनेगा वो अहमद है, और जिसकी तारीफ करेगा वो मोहम्मद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी, सय्यदी मुर्शिदी, ताजदारे खत्म नबूवत। तकबीर में कलमे में नमाजों में अज़ां में हे नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। तकबीर में कलमे में नमाजों में अज़ां में हे नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। फरमाते थे ये आदम के मुझे खुल्द बरी में, फरमाते थे ये आदम के मुझे खुल्द बरी में, लिखा हुआ तूबा में मिला नाम मोहम्मद, हे नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। माशाल्लाह इसी ज़ौक़ में सुने तो फिर मुझे तकरीर करने का भी तो मजा आएगा ना। हे नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद, हे नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। हर हूर के सीने पे हर एक शे पे जिना की। यहां दरअसल अगर मैं रिवायत न सुनाऊं आपको समझ नहीं आएगी। हजरत आदम से जब मालिक ने पूछा ओ आदम मेरे यार का नाम कैसे पहचाना, अर्ज की रब्बा जब जन्नत में आया जन्नत की हर शे पे मैंने मोहम्मद मोहम्मद लिखा पाया।
मकतूबन अला साकिल अर्श के किंगरों पे मोहम्मद मोहम्मद मैंने पढ़ा था। फिर जन्नत में आया, जन्नत के दरवाजे पे मोहम्मद, जन्नत के बर्तनों पे मोहम्मद, जन्नत की हूरों गिल्मा की पेशानियों पे मोहम्मद, उनके सीनों पे मोहम्मद, जन्नत के दरख्तों की पत्तियों पे मोहम्मद, टहनियों पे मोहम्मद, हर तरफ मैंने मोहम्मद मोहम्मद लिखा हुआ पढ़ लिया। मैं समझ गया बड़ा प्यारा है मोहम्मद तेरा, इसलिए मैंने इस नाम का वसीला दिया। तो फिर सुनिए कलाम में क्या कहते हैं, फरमाते थे ये आदम के मुझे खुल्द बरी में, जन्नत जन्नत फरमाते थे ये आदम के मुझे खुल्द बरी में, लिखा हुआ तूबा में मिला नाम मोहम्मद, है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। हर हूर के सीने पे हर एक शे पे जिना की, जिना जन्नत, हर हूर के सीने पे हर एक शे पे जिना की, है कुदरत खालिक से खुदा नाम मोहम्मद, लिखा हुआ तूबा में मिला नाम मोहम्मद, आवाज आए लिखा हुआ तूबा में मिला नाम मोहम्मद, इधर जरा लिखा हुआ तूबा में मिला नाम मोहम्मद। दिन हश्र के जन्नत में वो जाएगा बिलारे, दिन हश्र के जन्नत में वो जाएगा बिलारे, ताज़ीम से यहाँ जिसने लिया नाम मोहम्मद, ताज़ीम से यहाँ जिसने लिया नाम मोहम्मद। एक बारी जरा आवाज फैलावे, दिन हश्र के जन्नत में वो जाएगा बिलारे, दिन हश्र के जन्नत में वो जाएगा बिलारे, ताज़ीम से यहाँ जिसने लिया नाम मोहम्मद, लिखा हुआ तूबा में मिला नाम मोहम्मद। तकबीर में कलमे में नमाजों में अज़ां में, तकबीर में कलमे में नमाजों में अज़ां में, है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। आगे बढ़ते हैं भाईजान, बड़ा तवील मौजू, तवज्जो कीजिएगा, याद रखिए आप अजब नुक्ता अर्ज करता हूं। इमाम सुहेली फरमाते हैं हमेशा हमद आखिर में होती है, हमेशा हमद आखिर में होती है। पहले खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पिया अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं की, पहले नमाज पढ़ी फिर दुआएं की। तवज्जो कीजिए, ये कायनात का एक सफर था। अल्लाह ने हजरत आदम, नूह, इदरीस, लूत, यहया, दानियाल सारे नबियों को भेजा। जब नबुव्वत का सिलसिला मुकम्मल हो गया, अब मौका है कि उसकी हम्द की जाए। तो हम्द किसने करनी है? अहमद ने। इसलिए सब नबी पहले भेजे, मोहम्मद बाद में भेजा। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। सुनिएगा जरा मोहब्बत से। जिब्रील जन्नत में गए बुराक लेने। तवज्जो है, जिब्रील जन्नत में गए बुराक लेने। 40,000 बुराक लाइन में खड़े हो गए।
जिब्रील हमें ले जा। तवज्जो से, ये 40,000 बुराकें जिनकी पेशानियों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, एक अकेला बुराक देखा वो अलग कोने में है। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। 40,000 बुराक अलग, एक अलग, और वो अकेला रो रहा है। हज़रत जिब्रील ने एक नजर डाली, सजे हुए सारे खड़े हैं, हर एक मुंतज़िर है कि शायद हमारा नाम आ जाए, जिब्रील हमें ले जाए हुजूर की सवारी के लिए। तवज्जो रखिएगा ना, जिब्रील हमें ले जाए सवारी के लिए, पर एक अकेला बुर्राक कोने पे खड़ा होकर रो रहा है। जिब्रील करीब गए, और ये क्यों रो रहा है? जवाब आया, 40,000 साल हुए इसके तख्लीक हुए। कितने? 40,000 साल हुए इसके तख्लीक हुए। जब से ये पैदा हुआ इसने एक नाम सुना था, मोहम्मद। इसने एक नाम सुना था, मोहम्मद। 40,000 साल पहले जब ये तख्लीक किया गया, इसने मोहम्मद नाम सुना, उनकी मोहब्बत का दर्द दिल में ले लिया। जिब्रील प्यारे 40,000 सालों से ये रो रहा है, मोहम्मद पाक के इश्क में खाना पीना छूट गया है, सब कुछ छूट गया है, बस ये अलग नुकरे में कोने में मोहम्मद के विसाल में, उनकी जुदाई में रोता रहता है। और सारे बन ठन के खड़े थे, जिब्रील ने उसी को पकड़ा। चल, इसका मतलब ये है तू ही वो खुश नसीब है कि जो इस सआदत के लायक है। न पूछो कि क्या है हमारे मोहम्मद, न पूछो कि क्या है हमारे मोहम्मद, शहे-तो सरा हैं हमारे मोहम्मद। पूरा मजमा बोलेगा, शहे-तो आवाज आए, शहे-तो सरा हैं वो प्यारे मोहम्मद, न क्यों पे सदीक़े हो सारा ज़माना, न क्यों पे सदीक़े हो सारा ज़माना, हकीकत नुमा है, हकीकत नुमा है हमारे मोहम्मद, हकीकत नुमा है हमारे मोहम्मद। क़यामत का दिन होगा, ज़ौक़ टूट गया आपका? क़यामत का दिन होगा, 70,000 लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। कब ऐलान होगा, या मोहम्मद उदखुल फिल जन्ना, ओ मोहम्मद जन्नत में दाखिल हो जाओ। 70,000 लोग जन्नत में चले जाएंगे। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए।
कितने लोग बोलिए? 70,000 लोग जन्नत में चले जाएंगे। जब ये जन्नत में जाएंगे, मेहरबानी, जब ये जन्नत में जाएंगे, मुनादी जब निदा करेगा ना, ए मोहम्मद जन्नत में दाखिल हो जाओ, 70,000 लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अर्ज किया जाएगा, मौला तूने तो महबूब मोहम्मद को बुलाया था, ये 70,000 आ गए। अर्ज किया जाएगा, परवरदिगार तूने तो महबूब मोहम्मद को कहा था कि चलो दाखिल हो जाओ जन्नत में, ये 70,000 वैसे ही उड़ के आ गए, जन्नत में चले गए। अल्लाह फरमाएगा, मुझे पता है मैंने किसको बुलाया था और गए कौन है। तो मालिक फिर इनको रोक, वापस कर, ऐलान होगा, अस्सखी अन उज़्ज़िब बिन नार मन इस्मुहु इस्म हबीबी। मालिक फरमाएगा, फरिश्तों मुझे हयात ये कि मैं उसको जहन्नुम में डालूं जिसका नाम मेरे महबूब मोहम्मद के नाम पर है। नाम मोहम्मद, इसकी बरकतें। एक और हदीस है, जरा उसको सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। एक नुक्ता और था लेकिन उसको समझाने के लिए जरा टाइम लगेगा, लिहाजा उसको अगले जुम्मे के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन एक और हदीस जरा जल्दी जल्दी सुन लीजिए। मुल्ला अली कारी ने शरह शिफा में यह हदीस नकल की है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दलनी अला जमीइन नबिय्यिना हत्ता फी इस्मी व सिफ़ती। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे तमाम नबियों पर फजीलत दी है, यहां तक कि नाम में मैं भी बेमिसाल हूं और सिफात में भी मैं बेमिसाल हूं। हज़रत मुहद्दिस देलवी लिखते हैं कि हुजूर के इस्म के खसाइस में से एक ये भी है कि आपका नाम दुनिया में भी नफा देता है, आखिरत में भी नफा देता है। हिलियतुल औलिया में अल्लामा अबू नुआइम जिक्र करते हैं, हज़रत इब्न शुरैद से रिवायत है, क़ाल अल्लाहु तआला व इज़्ज़ती व जलाली ला उअज़्ज़िबु अहदन तुसम्मा बिइस्मिका फिन्नार। जिस वक्त मालिक ने अपने महबूब सरवर कौनो मकान से कलाम किया तो फरमाया, मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम है मेरे महबूब, जिसने तेरे नाम पे अपना नाम रखा मैं उसे अजाब नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि क़यामत वाले दिन दो आदमी दरबार खुदाबंदी में पेश होंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ले चलो इन्हें जन्नत में। वो ताज्जुब से कहेंगे, हमारा तो कोई अमल ही नहीं था। आपस में दूसरे कहेंगे, भाई हम कैसे आ गए जन्नत में, हमारे तो अमाल ही नहीं थे। आए हाय, मालिक रोक लेगा, क्या बातें कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा अमल कोई नहीं है। सर झुका लेंगे, थर थर कांपने लगेंगे, कहीं आप उठा के फैसला तब्दील ना हो जाए और फैसला जनाब वापस ना हो जाए। मालिक फरमाएगा, मुझे मालूम है तुमने कोई नेक अमल नहीं किया। तो ये अर्ज करेंगे डरते डरते, मौला फिर जन्नत में क्यों भेज रहा है जब हमारे नेक अमल का तुझे पता है, हमें भी मालूम है, पर तू भेज क्यों रहा है। तो जवाब आएगा, मैंने कसम खा रखी है कि जिसका नाम मोहम्मद और अहमद होगा उसको जहन्नुम में दाखिल नहीं करूंगा। तुम्हारा कोई और कमाल तो नहीं है, पर तुम्हारा नाम मोहम्मद है। इमाम नबहानी लिखते हैं, क़यामत के दिन एक गुनाहगार बंदे को लाया जाएगा जिसका नाम मोहम्मद हो। अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, तुझे हया न आई कि मेरे महबूब के नाम पर तूने नाम रखा और फिर गुनाह करता रहा। तुझे तो शर्म नहीं आई, लेकिन मुझे हया आती है कि मेरे यार के नाम वाला आज गया, मैं उसे अजाब दूं। जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। अस्तखी अन उज़्ज़िब बिन नार मन इस्मुहु इस्म हबीबी। मुझे हया आती है कि उस बंदे को आग का अजाब दिया जाए जिसका नाम मेरे महबूब के नाम वाला है। तवज्जो है, गोया लोग क्या कहेंगे, मोहम्मद को दाखिल कर दिया। तवज्जो नहीं है, यानी नाम तो आएगा ना,
कि फुला बंदा जन्नत में दाखिल हो जाए, तो हुजूर के नाम वाला अल्लाह को गवारा ही नहीं है। और जिस नबी के नाम की खैरात का ये आलम है, उस नबी की जात का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह की आवाज। अब जुमला अगला बोलने लगा हूं, और आपको पता है आमना मस्जिद में मौसम 4 हों, महीने 12 हों, जुम्मे 48 हों, लेकिन मैसेज द एंड ऑफ द स्टोरी या द एंड ऑफ द स्पीच एक ही होता है। हम उसी की तरफ बढ़ते हैं। जब नाम की निस्बत मिल गई किसी बंदे को, उसको इतना बड़ा फैज है, अल्लाह फरमाएगा तेरा नाम। हालांकि नाम मैंने आपको पहले बताया, ये नाम होता है, ये अर्ज होती है, ये जात से अलग चीज होती है, इसीलिए नाम बदलते भी रहते हैं। तो आप जरा सोच, कितनी हजारों लाखों करोड़ों मील दूर की निस्बत है ये नाम वाली की हुजूर का नाम है। फिर अकेला नाम तो नहीं है ना, जमाने में करोड़ों अरबों लोगों का नाम है, इस बंदे का नाम भी मोहम्मद आ गया, पर अल्लाह इसकी भी कितनी हया करेगा, अल्लाह इसका भी कितना फैज देगा। अब जब ये निस्बत आपको समझ आ गई है, तो जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, और नामे मोहम्मद की खैरात जिन्हें मिलेगी उनका क्या रंग होगा। तो जो रसूल के जिस्म के टुकड़े हैं, एक नाम मैंने आपको बताया अरबों खरबों की तादाद में होंगे नाम मोहम्मद हैं, मोहम्मद नाम रखने वाले। तो अब क़यामत को उनका प्रोटोकॉल क्या होगा कि जो हैं ही हुजूर के जिगर के टुकड़े। रुको अब समझ आइए कि क्यों ऐलान होगा, या आलल जमे नक्किसू रूसकुम व गुद्दू अबसारकुम व इन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद तुरीदन तमुर्रा अला सिरात। ओ मैदान महशर वालों, सरों को झुकाओ, आंखें बंद करके खड़े हो जाओ, मेरे मोहम्मद की शहजादी फातिमा पुल सिरात से गुजर, मेरे मोहम्मद की शहजादी फातिमा पुल सिरात से गुजरने लगी है। यही हम समझाना चाहते हैं। और नाम की निस्बत करोड़ों 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 निस्बतों दूर की एक निस्बत है, करोड़ों लोगों को ये निस्बतें हासिल हैं। और जब इसके इतने बड़े प्रोटोकॉल हैं, तो जिनका लुहाब नबी की घुट्टी, जिनकी जात में मेरे नबी का खून शामिल हैं, और जिनकी जुबान मेरा नबी चूसे, जिन्हें मेरा नबी अपनी जुबान चूसाए, जिन्हें मेरा नबी उंगलियां पकड़ के चलाए, जिन्हें मेरा नबी कंधों पे बिठाए, जिन्हें मेरा नबी अपनी गोद में खिलाए, जिन्हें मेरा नबी अपनी पुष्ट पे सवारियां करवाए। अब खुदा ही जानता है क़यामत को उनको क्या प्रोटोकॉल मिलने वाला है। अगला जुम्मा इंशाअल्लाह इधर ही से मौजू कंटिन्यू आगे चलेगा। चूंकि दरमियान में 12 रबीउल अव्वल शरीफ यानी मीलाद शरीफ का दिन आएगा, उस हवाले से चंद हिदायत हैं और चंद गुजारिशात हैं। उन हिदायत और गुजारिशात पे ये मुझे नमाज की फौरन बाद दीजिए, उन पे जरा आप नजर फरमा लीजिए। 12 रबीउल अव्वल का जुलूस हुजूर की मोहब्बत में इबादत समझ कर निकालिए, और इबादत के अंदर शैतान को राजी नहीं किया जाता, रहमान को राजी किया जाता। हम उस जुलूस मिलादुन नबी के कायल हैं जिसमें तमाम मुसलमान नबी की विलादत के तस्वुर में खुशियों का इजहार करें और दुरूद शरीफ पढ़ें, नात खानी हो, रोडों पे निकल के हुजूर की आमद का चर्चा हो। ये मकसूद है हमारा। इसी तस्वुर में अगर आप सजावट करते हैं, गलियां सजाते हैं, ताकि ये तासुर रहे कि ये हुजूर से प्यार करने वाले हैं, ये हुजूर की वजह से खुशियों का इजहार कर रहे हैं, तो खुदा की कसम अल्लाह नीयतों को देखता है, अल्लाह छोटे से अमल को भी जाया नहीं करता। ये जो आज बाज़ लोगों उनके ज़हनों में फौरन यतीमों को कपड़े याद आ जाते हैं, बेवाओं के दुपट्टे याद आते हैं, जितने झंडे आप लोग सड़कों पे लगाते हैं, इतने बेवाओं के सरों पे दुपट्टा दे दे, बिल्कुल दे दो जी, ये सीधे नहीं ढकते हैं। उसकी भी हम बताते हैं, जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है वो हुजूर के विलादत बासादत के तस्वुर में 1200 कपड़ों का जोड़ा खरीदे, 112 खरीदे, 12 खरीदे। ढूंढे के मोहल्ले में कौन बेवा है, उनको कपड़ों का जोड़ा दे दे,
और वो कहे खुशियां मनाओ, नबी पाक आए हैं। ये भी मिलाद है। हम कब कहते हैं ये मिलाद नहीं? किसी गरीब के घर में खाना डलवाओ, लेकिन जब आप किसी के घर में ये दे देंगे तो वो जो अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह की नेमत के मिलने पे चर्चा करो, चर्चा तो फिर नहीं होगा, वो तो घर में ही खाना उनको पहुंचा दिया, खत्म। लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट आज तक समझ नहीं आया। बड़ी बड़ी तुम्हारी कॉन्फ्रेंसें हों, तब्दील के इज्तिमाआत हों, उनमें करोड़ों रुपया सिर्फ तशहीर पे लगे, उस वक्त न बेवा याद आती है, न बच्चे याद आते हैं, न यतीम याद आते हैं। तुम्हें ये सारी बेवा और यतीमों की कहानी मिलाद में क्यों याद आती है? पता चलता है कि पीछे गाल बिच गाल कोई और जी बिच गल है ना पुत्र तो बच्चो, वो बुग़्ज़ है, वो पिछली गल बुग़्ज़ है कि नबी का जिक्र इनको चुभता है, मगर ना कोई तुक नहीं बनती। अगर ये इतने ही ज्यादा दानाइयां करने वाले हों तो ये इनके मोहल्ले में चौधरी साहब, मलक साहब माइयों पर, मेहंदी पर लाखों करोड़ों खुसरों पे उड़ा रहे होते हैं। इन्हें कदे तकरीरा नहीं की, ए दाएं बाएं सजे खबे ए भी जुरत अनीफ कुरैशी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जेड़ा कोई उल्टी सीधी कर रहे थे सीधे उल्टा लटकाने हैं, सीधी गाल करने चाहे हमारा सज्जन संगी क्यों हो, हम उसको पकड़ लेते हैं कि ये क्यों गलत किया है। ये भी हम ही को जुर्रत हासिल है, लेकिन इनको ये भी नहीं। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मेहंदी की रस्मों पर बाकी करोड़ों रुपए लुटाए जाएं, वहां मौलाना साहब कोई तकरीर न करें, उनको तकरीर बिदअत वाली सिर्फ मिलाद के दिनों में याद आए, तो फिर गाल समझ लो मुसलमानों, गाल विच गाल विच और तो बाकी हम बिल्कुल कहते हैं कोई बेअदबी, कोई बदतमीजी, कोई बेहयाई वाला मामला नहीं होना चाहिए। किसी किस्म का कोई सिलसिला ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे के अंदर कोई बेअदबी का मामला हो। 2-3 साल पहले यहाँ पिंडी में किसी जगह मिलाद के जुलूस के नाम पर कोई लड़कियों ने रक्स किया था। मैं समझता हूँ ये भी एक स्टेज ड्रामा होता है, यानी ये पहले से प्लान होता है मिलाद शरीफ के जुलूसों को नाकाम करने के लिए, ये लोगों की ज़हन साजी करने के लिए कि ये मुतनफ़्फ़र हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क भर में लाखों नहीं करोड़ों लोग निकलते हैं और ओवरऑल लाखों जुलूस होते हैं, बोलो तो लाखों इवेंट्स में अगर किसी 1-2 जगह कोई गंदे लोग गलती कर जाएं तो उसका क्या ये हक बनता है कि पूरे मिलाद को ही गलत कह दिया जाए, पूरे जुलूस के ही खिलाफ बोला जाए? जो लोग हज पे गए हुए हो, मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा वो कमजोरी फीलिंग्स हो रही हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए, डॉक्टर साहब आप उम्रे पे गए हो, आप तमाम लोग हज पे जो गए हुए हो, क्या आपने वहां हरम की हुदूद में कई शरीयत की खिलाफ वर्जियां नहीं देखी? बोलो ना, संगीन किस्म की खिलाफ वर्जियां। मुझे चूंकि अरबी आती है इसलिए वहां बंदा कांधे डोरे नहीं कर रहा। वहां होटलों के अंदर लास्ट टाइम सऊदी हुकूमत ने एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया था, उनका समझ आ गई। तो अब गंदे लोग तो हर जगह होते हैं, क्या कई लोगों के जेब नहीं काटे गए आज के दौरान? बोलो, एन हजरे अस्वद के सामने अब बंदा शुरू हो जाए, ओ जी ये केड़ा अजे केड़ा अल्लाह दा घर है, उथे जेब कट्टे हो। भाई करोड़ों लाखों में से अगर 2-4 गंदे लोग काम करें तो उन 4 गंदे लोगों की जिंदगी को हाईलाइट नहीं किया जाता, अच्छाइयों को हाईलाइट किया जाता है। इसी तरह अगर किसी जगह किसी मिलाद के जुलूस में गैर शरई हरकत कोई जायज करता है तो उसका नफ्से मसला से कोई ताल्लुक नहीं है, वो काबिल मुज़म्मत भी है, तो जे हिम्मत होवे तो काबिले मुरम्मत भी है। बाकी ओवरऑल जुलूस शरीफ निकालिए और घरों में जितना हो सके अपनी खुशियों का इजहार कीजिए, अपने गली मोहल्लों को सजाएं। कसरतें नहीं देखी जाती, वहां दिल का खुलूस और मोहब्बतें देखी जाती हैं। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी अपनी बारगाह समदियत में कबूल और मंजूर फरमाए।